सबसे पहले राधे राधे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा बनाया हुआ है, स्वेटर। और ये 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए अगर आपको बनाना है तो ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं तो वीडियो बना रही थी और काम को मैनेज करना, पैसा बचाना औरतों का बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक औरत चाहेगी तभी। और औरतों का जो होता है ना कि औरत लक्ष्मी की रूप होती है, वो रियलिटी होती है कि एक घर को बिगाड़ने से लेके संभालने तक औरत की ही पूरी जिम्मेदारी होती है। उसमें पति का रोल होता है कि हाँ, कमाने तक का होता है, या और बहुत सारी रोल होता है। पति के बिना भी घर नहीं चल सकता, लेकिन जो मेन रोल होता है ना, जो मेन संस्कार होता है, वो एक औरत से ही होती है कि वो अपने बच्चों को कैसे टाइम देते हैं। जैसे कि पति का तो काम ही होता है काम करना, बाहर जाना, या कोई ऑफिस में है, कोई दुकान कर लिए हैं, तो कोई कुछ उतना टाइम प्रॉपर बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम औरतों के पास तो यही रहता है ना, काम के साथ साथ अगर जो बाहरी काम करती है वो भी प्रॉपर ध्यान देती है अपने बच्चे पर, पैसे बचाने पे, ज़्यादातर पैसा बचाना, हर चीज़ पे ध्यान। मतलब एक औरत ना लक्ष्मी की रूप होती है, वो पैसा बचाने को लेके, फिर बाल बच्चों का संस्कार को लेके, फिर घर परिवार और सारे लोगों का ध्यान रखना ही औरतों की पूरी जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं कहती कि औरत की जिम्मेदारी होती है, पति की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं न कहीं हम औरतों का ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को भागनी तो नहीं चाहिए, लेकिन विशेष वीडियो मैंने ये बनाया है कि पैसा को कैसे बचाया जाए। तो पैसा बहुत तरीके से बच सकता है। जैसे कि आप जैसे कि घर पे आप छोटे-छोटे काम करके, जैसे आपको सिलाई करने आती है और वो सिलाई आप थोड़ी बहुत कर लेती हैं, तो वो करके आप पैसा बचा रही हैं। आपका पैसा इसमें भी बच रहा है, क्योंकि वो चीज़ें सिलने के लिए आप बाहर नहीं दे रही हैं और घर ही पे। ऐसा नहीं है कि आपको जब पूरी तरह सिलना है, अरे फटी-चिटी फट जाती है, कभी बच्चे पैंट पहने, कुछ भी पहन लिए, तो वो चीज़ें भी फट जाती है और उसको सिलवाने देने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। और दूसरी बात है, बच्चों के ऊपर आप कितना लिमिटेड, मतलब लिमिट में खर्च कर रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी मिलते हैं कि वो तो एक दिन में 200 250 100 रुपये से भी ज़्यादा बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं। घर पे बा लेके आते हैं वो कुछ और, फिर उनको बाहरी आइटम के लिए भी दिया जाता है। उनको नहीं समझाया जाता कि बेटा, पैसा बहुत बड़ी मतलब चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा की कदर करो। और इतना भी उनको अपनी मन का ना बनाइए कि वो अगर एक दिन में कह रहे पापा पिज़्ज़ा चाहिए, दूसरे दिन कह रहे ठंडा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उनको अहमियत बता के दीजिए। हाँ, कभी पार्टी रहे, फंक्शन रहे, उसमें आप दिलवा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा उनका मन बढ़ा के रखना भी अच्छी चीज़ें नहीं है। हाँ, घर पे चीज़ें ला के आप दे सकते हैं, 5 रुपये 10 रुपये रोज़ लिमिट में, चॉकलेट हो गई, बिस्किट हो गया, एक ही आइटम दीजिए सुबह के टाइम या एक शाम के टाइम। तो उसमें आपसे 10 से 20 रुपये आपके पर बच्चे पे खर्चा होंगे। लेकिन आप सोच रही हैं कि अरे नहीं, हमारे बच्चे ने ये कह दिया तो बस उसको पूरा करना, तो इसमें आपकी पैसे की बर्बादी है। और मेरा मानना है कि इसमें, और मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का मानना होता है कि ये सारी चीज़ें गलत चीज़ है और सही गलत चीज़ है। तो इस ऐसे भी हम लोग बच्चों के ऊपर कंट्रोल करके भी पैसे बचा सकते हैं। हाँ, और कुछ अपने ऊपर की कंट्रोल है कि जहाँ पे कुछ काम हम लोग की, जैसे साड़ियाँ होती है, पहले तो पहनने जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि मतलब बहुत साड़ियाँ हैं, लेकिन जब कहीं जाओ तो ऐसा लगता है नहीं नहीं है मेरे पास। तो फालतू के कपड़ा भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना कि कब मतलब इतना सारी, इतने लेटेस्ट डिज़ाइन, इतनी सारी चीज़ें चल गई हैं ना कि हम लोग को लगता है हम लोग के पास जो कपड़े हैं ना, वो एकदम पुराने हैं, पहनने लायक नहीं हैं, तो हम लोग दूसरी खरीदते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, पैसा ही खर्च होती है। तो भैया वो क्यों करें? थोड़ी सा अपना एडजस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जितनी चादर रहती है उतनी ही पैर फैलानी चाहिए, ये भी सही है। और घर में औरतें और भी कपड़े, जैसे कपड़े ना धुल के प्रेस होने के लिए चले जाते हैं, उसमें भी तो पैसा लगता है। उसको थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आप उसको घर पे प्रेस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होती होंगी, या आप टाइम नहीं, जो टीवी आप देख रही हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक कॉर्नर में बैठ के और सारे काम को संभाल भी सकती, प्रेस भी कर सकती, जैसे कि मैं करती हूँ। और इसी तरह सोचती हूँ कि सारी औरतों को एक्टिव रहने चाहिए। और बच्चों को हम लोगों ने इतना ना आज़ाद वो कर दिया कि अपने ऊपर नहीं, हम लोग ये पहले नहीं किए हैं, पिज़्ज़ा हट नहीं खाए हैं, बर्गर नहीं खाए हैं, तो हमारे बच्चे कह रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्या है, फालतू खर्च का घर है।
क्योंकि हम लोग तो सोचते थे कि अपने टाइम पे नहीं किए हैं, नहीं मिला है, मेरे मम्मी पापा नहीं दिए, हम लोग तो बड़े ही नहीं हो। लेकिन उन लोगों से कहीं अच्छा हम लोग का संस्कार है। ये आप समझिए कि अपने बच्चों को जितना आप छूट दे रहे, जितना खाने-पीने से लेकर वो फूडी हो जा रहे हैं। एक तो उनको कहीं घूमना-फिरना नहीं है, ऊपर से आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन वो बात को समझ भी नहीं रहे हैं कि मेरे मम्मी-पापा अगर मुझे कुछ दिलवा रहे हैं तो मैं मेहनत करूँ, उनको खुश करूँ, नहीं, उनको तो बस डिमांड पे ही डिमांड पूरी होती है। तो मेरे मायने से ये डिमांड नहीं पूरी करनी चाहिए। हाँ, कब करनी चाहिए? जब आपका मन बहुत खुश हो या उनका बर्थडे हो, पार्टी हो या और कुछ हो, तो चलिए 1 आध दिन कर लीजिए। लेकिन जो रोज़-रोज़ के डिमांड होते हैं ना, बच्चों के कारण आपके बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। ये तो मेरा मानना है और हर औरत ये ज़रूर एक बार वो करती होंगी कि हाँ, ये ज सही बात है कि बच्चों के वजह से ही हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं तो मैनेज कर ही लेते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं ना, कि उनको हर चीज़ में हाँ बोल देने की हम लोग की आदत होती है। नहीं बेटा जाओ ले लो, नहीं बेटा ये कर लो, अच्छा बेटा तुम कह रहे हो ना, तुम्हारा मन है ना, तो कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोलना बंद कर दीजिए। देखिए, एक बार आप बात को मानिए, और जब बच्चे ज़िद पे बैठ जाए ना कि मैं खाऊँगा नहीं, लूँगा नहीं, आप नहीं देती हैं, तो आप उसको उसी के हाल पे छोड़ दीजिए। बच्चे को झुक के आने दीजिए, और आपका खर्चा, मैं बोल रही हूँ कि मतलब नहीं 100 तो 50% आपकी कम हो जाएगी। जब बच्चे आपके पास झुक के ही आके कहेंगे कि अच्छा मुझे भूख लगी है मम्मी, जो घर में है वही मुझे दे दो, तुम नहीं खरीदोगे। अब बच्चा जान जाएगा कि अगर सुबह से भी भूखा है बच्चा, अगर आपने उसका डिमांड नहीं पूरा किया, तो अपने आप जान जाएगा कि अब तो मम्मी नहीं करेगी या ना पापा करेंगे, तो उनको झुक के खाना पड़ेगा, और वो अपने वो व्यवहार में भी बदलाव लाएँगे। तो अगर मेरी बातें सही लगे तो राधे राधे। मेरी बातें सही लगे आपको तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिखिएगा, और ज़रूर मोटिवेट मुझे कीजिएगा कि मैं ऐसी भी वीडियो आपके लिए लाएँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, कटिंग की, स्टिचिंग की, ब्लाउज की, प्लाजो की, सूट की, सारी ज़रूर जाके एक बार देखिएगा। और मोटिवेशन वीडियो चाहिए आपको तो वो भी मैं आज से लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे। और